नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक और एक्ट्रेस का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, जिनकी मौत हुई थी। लोग बोलते हैं ये बीमारी हो गई थी, कुछ डिप्रेशन बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि मर्डर था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ, किस्से आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसे पॉलिटिकल किस्से, कहानियाँ और तमाम लेटेस्ट न्यूज़ खबरें हमारे चैनल पर आती रहती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपको कहानियाँ बता देते हैं। एक लोग बोलते हैं कि एक बीमारी थी परवीन बॉबी की, जिसके चलते वो आधी रात को सड़क पर भागने लगती थी। और वहीं परवीन बॉबी आखिरी दिनों में ऐसी उनकी हालत हो गई थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। भारतीय सिनेमा में 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस थी परवीन बॉबी। वहीं साल 2005 में जो है उनकी डेथ हुई थी। अपने फ्लैट में ही मृत पाई गई थी। परवीन बॉबी ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी थी, यहाँ तक कि उन्होंने ही फिल्मों में ग्लैमरस कपड़े पहनने का चलन शुरू किया था। उनसे पहले तक हीरोइनें स्लीवलेस ब्लाउज के साथ ही साड़ी और तंग सूट पहने नजर आती थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी छवि बोल्ड एक्ट्रेस की तरह थी। 1976 से 80 के बीच वे इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस में दूसरे नंबर पर थी। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी ज़िंदगी में जितनी चमक दिखती थी, असल में उतनी ही अंधेरों में डूबी थी असल ज़िंदगी में। परवीन अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में रही। उनका अफेयर महेश भट्ट के अलावा डैनी और कबीर बेदी से भी रहा, लेकिन महेश भट्ट के साथ उनकी प्यार भरी कहानी का बेहद दर्दनाक अंत हुआ था। फेमस मैगजीन फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने अपनी और परवीन बॉबी के रिश्ते को लेकर कई राज खोले थे। साथ ही उनकी मौत पर दुख भी जताया था। परवीन उस समय अपने करियर की चरम पर थी जब महेश भट्ट से उन्हें प्यार हो गया था। इससे पहले उनका अफेयर कबीर बेदी के साथ था। कबीर से ब्रेकअप होने के बाद उन्होंने महेश भट्ट का हाथ थाम लिया, लेकिन महेश पहले से ही शादीशुदा थे। 1977 में दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो महेश अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में आकर रहने लगे। उन दिनों परवीन फिल्म अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। परवीन और महेश एक दूसरे के साथ प्यार में पागल हो गए थे। कहा यह भी जाता है कि विरोध के बावजूद दोनों को अलग करना नामुमकिन हो गया था। महेश के लिए परवीन घर पर एक साधारण लड़की की तरह रहती थी। देखते देखते दोनों के रिश्ते को 2 साल हो गए। 1979 में महेश भट्ट को अचानक एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिससे उनके होश उड़ गए। एक दिन महेश जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि परवीन फिल्म का कॉस्ट्यूम पहने घर के एक कोने में बैठी हैं। उनके हाथ में चाकू था। महेश को देखते हुए परवीन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद परवीन ने कहा, बात मत करो, कमरे में कोई है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। परवीन ने पहली बार ऐसा कुछ किया था जिससे महेश बुरी तरह हिल गए थे। उन्होंने परवीन का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। इस घटना के बाद से परवीन अक्सर ही ऐसी हरकतें करने लगी। डॉक्टरों को दिखाने के बाद कुछ दिन बाद पता चला कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। उस समय परवीन कई फिल्मों में काम कर रही थी। डायरेक्टर्स को फिल्म ठप हो जाने का डर था। सभी चाहते थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। महेश भट्ट उनका इलाज अच्छे डॉक्टर्स से करवाने लगे। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने होंगे, लेकिन महेश भट्ट परवीन को इलेक्ट्रिकल शॉक देने के सख्त खिलाफ थे। वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहते। इसमें परवीन के पूर्व प्रेमी कबीर बेदी और डैनी ने भी इस दौरान महेश की मदद की। तमाम इलाज के बावजूद परवीन की यह बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। परवीन के मन में डर ये बैठ गया था कि उन्हें कोई मारना चाहता है। कुछ समय बाद तो परवीन को लगने लगा था कि उनकी कार में बम रखा है। वो ऐसी की आवाज़ तक से डर जाती थी, यहाँ तक कि अपने को स्टार अमिताभ बच्चन को भी वो अपने लिए खतरा मानने लगी थी। परवीन को लगता था अमिताभ उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने परवीन के पीछे गुंडे लगवा दिए रखे हैं। परवीन की ऐसी स्थिति देखकर उन्हें कमरे में बंद रखा जाने लगा। उन्हें मीडिया और पब्लिक की नज़रों से दूर रखना पड़ा। इस दौरान परवीन का वजन काफ़ी बढ़ गया था और उन्होंने अपनी खूबसूरती खो दी थी। अब डॉक्टरों के पास उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन महेश अब भी शॉक के विरोध में थे। अभी महेश पर कई तरह के आरोप लगने लगे। कहना ये भी था कि महेश ने परवीन का इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए। परवीन के स्टारडम और रुतबे का इस्तेमाल किया और अब वे उन्हें ठीक नहीं होने देना चाहते हैं। अब तक परवीन की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। उन्होंने दवाइयाँ खाना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, डर के कारण वो पहले महेश को दवाई खाने को कहती थी ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि ये सही है। परवीन की ऐसी हालत के चलते कई बार महेश को भी खाने और ड्रिंक में दवाइयाँ मिलाकर पीना पड़ता था। परवीन के ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। इससे महेश टूट चुके थे। वो परवीन को मुंबई से दूर बेंगलुरु लेकर चले गए। महेश परवीन को तनाव से दूर रखना चाहते। उन्होंने सोचा कि नया माहौल उन्हें ठीक कर देगा, वो पुरानी बातें भूल जाएंगे, लेकिन हालात जस की तस बनी रही। कुछ समय बाद महेश परवीन को वहीं छोड़कर अपनी पत्नी लॉरेन के पास वापस आ गए। डॉक्टर्स का कहना था कि महेश के रहने से परवीन की हालत ज़्यादा खराब रहती है, इसलिए उनका दूर रहना ही ठीक है, बेहतर था। उसी दौरान महेश ने फिल्म अर्थ लिखनी शुरू की, जो ज़िंदगी की सच्चाई थी। इलाज पूरा होने के बाद परवीन मुंबई वापस आ गई। अब वो बेहद तनहा थी। वहीं उनके पास आने पर पत्नी के पास वापस लौट चुके महेश भट्ट भी खुद को परवीन के पास जाने से रोक नहीं सके। वहीं परवीन के डॉक्टर नहीं चाहते थे कि महेश परवीन के आसपास भी रहें, लेकिन परवीन महेश को छोड़ने को तैयार नहीं थे। महेश भी चाहते थे कि उनका इलाज अच्छे से हो। एक रात परवीन ने महेश से कहा कि वो उनमें और उनके डॉक्टर में से किसी एक को चुने।
महेश भट्ट के अनुसार परवीन की ये हालत देखकर मैं समझ गया कि अब हमारे रिश्ते का अंत आ गया है। महेश आधी रात में ही परवीन के घर से निकल गए। परवीन ने उन्हें रोकना चाहा, आधे कपड़ों में ही वो सड़क पर दौड़ती रही, लेकिन महेश नहीं रुके। अब महेश उनके घर और ज़िंदगी से जा चुके थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्लैमर की ज़िंदगी जीने वाली परवीन का आखिरी वक्त अंधेरे और तन्हाई और अवसाद में गुजरा। अवसाद यानी कि डिप्रेशन के नाम से फेमस बीमारी। शायद यही फिल्मी नगरिया का कड़वा सच है। जी हाँ, फिल्मी नगरिया का कड़वा सच ऐसा कई हीरोइनों के साथ हुआ है जो एक चरम पर स्टारडम की होती हुए भी डिप्रेशन में रहती थी और अपनी ज़िंदगी कैसे। ऐसे में सुशांत सिंह के मामले में भी यही चीज़ सुनने को आ रही है, लेकिन आखिर क्या है वो सच सामने आएगा जांच के बाद। ऐसी तमाम खबरों, किस्सों, कहानियों के लिए, लेटेस्ट जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।